हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आइए अब हम शुरू करें हमारी कक्षा। और आज हम करेंगे अध्याय 8 जिसका नाम है अनोखा उत्सव। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस अध्याय को। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और चलिए आ जाइए शुरू करें। इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय देखिए, पाठ प्रवेश भी पढ़ लेते हैं। देखो इसका पाठ प्रवेश बच्चों, ये देखिए। उत्सव मनाना हम सभी को पसंद होता है ना, लेकिन जब किसी की सहायता करने के लिए उत्सव मनाया जाए और सभी के साथ मनाया जाए तब उत्सव का मजा दुगना हो जाता है ना बच्चों। देखिए जब हमारा परिवार पूरा हमारे साथ होता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त मित्र सब कुछ जब हमारे साथ होते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं तो बच्चों और भी ज्यादा मजा आता है। प्रस्तुत पाठ में भी देखिए नए साल का उत्सव एक खास प्रकार का उत्सव बन जाता है। तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं। इसी प्रकार का ये एक अध्याय है, चलिए देखिए। देखो बच्चों, नए साल की पार्टी के लिए सारे बच्चे चंदा इकट्ठा कर रहे थे। इस बार पूरे जोर शोर के साथ पार्टी मनाने का इरादा था। सभी बच्चे 200 रुपए दे रहे थे। शाम को 8 से लेकर रात को 12:30 बजे तक का कार्यक्रम था। तो बच्चों समझ आना पे हो क्या रहा है कि जो बच्चे हैं आके वो चंदा इकट्ठे कर रहे थे ताकि वो जो नया साल है, नए साल की क्या है बच्चों पार्टी कर सके ना। सभी बच्चे क्या कर रहे थे, देखिए 200 रुपए जो है दे रहे थे और शाम के देखिए 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो है ये सब कार्यक्रम था। हर बार इस पार्टी में सिर्फ यानी कि केवल बच्चे रहते थे, लेकिन इस बार कुछ अभिभावक भी शामिल थे, यानी कि उनके देखिए माता पिता भी शामिल थे, है ना। आतिशबाजी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था। ठीक है, आतिशबाजी क्या होता है, यानी कि जो पटाखे जलाना होता है बच्चों, वो जो है इस कार्यक्रम का सबसे ज्यादा मुख्य जो है बच्चों एक आकर्षण था। हालांकि कार्यक्रम में संगीत नृत्य आदि थे। ठीक है, नृत्य यानी कि डांस आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वो भी थे, परंतु बच्चों को सिर्फ आतिशबाजी पसंद थी, क्योंकि बच्चे तो देखिए बहुत शोर शराबा करते हैं ना। इसी विषय में वे जब सहपाठी यानी कि देखिए उसके जो मित्र थे, ठीक है, जो उसके साथ ही पढ़ते थे, सुशांत के घर पैसे मांगने गए तो दंग रह गए, है ना, यानी कि वो हैरान रह गए। सुशांत के घर के सभी सदस्यों की आंखों में आंसू थे। कैसे थे बच्चों उनकी आंखों में आंसू। बच्चों की टोली में उनका मुखिया निशांत सबसे समझदार बालक था, है ना, क्योंकि वो उसके घर गए थे और उसमें बताया गया बच्चों की इन सारी टोली में जो है वही बच्चा जो है सबसे ज्यादा समझदार था। उसके पूछने पर देखिए कि वह क्यों रो रहा है, तो सुशांत ने बताया कि उसके पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है ना। इतना कहते ही वह जोर जोर से रोने लगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि उसके जो पिता हैं वो अस्पताल में भर्ती थे, है ना, और वो जोर जोर से रोने लगा। निशांत ने सुशांत को सांत्वना दी, है ना, उसको सांत्वना दी। सुशांत की मम्मी ने आगे बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 80,000 रुपए मांगे हैं। ठीक है, कितने मांगे बच्चों, उनको ऑपरेशन होना है तो इसलिए उन्होंने 80,000 रुपए बताया है कि इसमें जो है कितना खर्च आएगा। उनकी आंखों में आंसू साफ छलक रहे थे। अपने आप को किसी तरह दिलासा देते हुए वह बोली, देखिए क्या बोली वो, बेटा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, उन्होंने इस प्रकार से कहा। वातावरण में चुप्पी छा गई। ठीक है, उनके आसपास जो है सब में चुप्पी सी छा गई। सुशांत की छोटी बहन भी कोने में बिलख बिलख कर रो रही थी। निशांत ने अपने दोस्तों से कुछ कहा और वह सुशांत की मम्मी को नमस्ते कहकर अपने दोस्त के साथ चला गया। तो बच्चों समझ आ रहा है यहाँ पे अब हुआ क्या कि उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस वो सारे दोस्त जो थे पूरी टोली उनकी चली गई, है ना। अब बाहर जाकर उसने दोस्तों से कहा, देखिए क्या कहा, ऐसी विपत्ति यानी कि बच्चों मतलब ऐसी समस्या जो है, ऐसी विपत्ति के समय अगर हम सुशांत की मदद नहीं करेंगे तो धिक्कार है हमारी दोस्ती पर, है ना, उसने कहा, है ना, उसकी सहायता करना इस समय ज्यादा जरूरी है। सोनू ने भी कहा, जो दोस्त विपत्ति के समय काम नहीं आता वो सच्चा दोस्त नहीं होता, है ना। फिर निशांत ने कहा कि जो पैसे हमने कार्यक्रम के लिए इकट्ठे किए हैं क्यों ना हम सुशांत को दे दें, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो जो इकट्ठे करे हम उनको दे देते हैं, उनके काम आ जाएंगे, है ना। इसके बदले सुशांत के परिवार वाले हमें लाखों दुआएं देंगे, है ना। तो देखिए बच्चों समझ आ रहे, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो है इतनी प्रकार के देखिए इतनी अच्छी सलाह कर रहे हैं और देखिए उसकी मदद करने की बात कर रहे हैं ना। बाकी बच्चों ने कहा पर हमारे पास तो बस 40,000 रुपए हैं। कितने बच्चों, उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए ही हुए थे इकट्ठा, बाकी 40,000 कहाँ से आएंगे, बाकी पैसे हम देंगे। किसने कहा, देखिए पीछे से कोई बोला, समझ आ रहा है बच्चों, पीछे से कोई यहाँ पे बोला कि 40,000 जो है बाकी हम देंगे। बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके अभिभावक खड़े थे। ठीक है बच्चों समझ आना, यहाँ पे उन्हीं बच्चों के माता पिता यहाँ पे खड़े थे और वो कहते हैं कि बाकी पैसे जो है हम दे देंगे, है ना। तभी शर्मा आंटी बोली, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए कि वे अपने पैसों से किसी की मदद करेंगे, है ना। सब मिलकर बोले, नत्थू लाल के इलाज के लिए हम पैसे देंगे। तो बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए
मतलब सभी ने देखिए जो भी पैसा इकट्ठा किया था सभी लोग उसको देने लगे, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, सभी बड़ों ने जाकर अस्पताल की फीस जमा करवा दी, है ना। फिर क्या था, ऑपरेशन शुरू हो गया। 3 बजे देखिए, 3 दिन बाद 31 दिसंबर था। क्या था बच्चों, यहाँ पे 31 दिसंबर था। मोहल्ले में सभी बच्चे व बूढ़ों को नत्थूलाल जी का इंतजार था। तो बच्चों समझ आ रहा है, देखिए सभी बच्चों ने और उनके माता पिता ने जो मिलकर देखिए उनकी सहायता की थी। और देखिए अब वो बड़े मतलब इंतजार कर रहे थे नत्थूलाल का कि कब वो जो है अस्पताल से ठीक होकर आ जाए। रात 8 बजे शशांक अपने पिता को ऑटो रिक्शा में बिठाकर लाया, है ना, वो बिठाकर लाया। उनको देखते ही लोगों की जान में जान आई। फिर सब लोगों ने मिलकर नववर्ष की पार्टी का लुत्फ उठाया, यानी कि सबने बहुत आनंद मनाया, सबसे बहुत खुशी मनाई, सबने नृत्य किया और खुशी के पल साथ बिताए। तो देखिए बच्चों, आपको समझ आया यहाँ पे क्या हुआ। देखिए छोटे छोटे बच्चों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने सारे पैसे जो उन्होंने इकट्ठे किए थे वो नत्थूलाल को दे दिया, और देखिए उनका इलाज हो गया, वो ठीक हो गए। और देखिए नई साल पर वो घर आ गए, है ना। और तो बच्चे समझ आ रहे हैं, उनके माता पिता भी इसमें शामिल थे। और देखिए सभी ने मिलकर जो है, देखो कितने अच्छे से उन्होंने मिलजुल कर नृत्य कर कर, है ना, खुशी मनाई एक साथ मिलकर, है ना। तो ये होता है बच्चों असली त्योहार, जब सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी, है ना, समझ गए। तो बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो चुका। आइए अब हम देखें इसकी अभिप्रेरणा। देखिए क्या है, सेवा भाव, परोपकार और संगठन में रहने की भावना जागृत होगी, है ना बच्चों। हमने देखा कितना अच्छा अध्याय था जिसमें ये सारे बिंदु जो है हमने सीखे, है ना। आइए इसके करते हैं शब्दों का पिटारा। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है शब्द। सिर्फ यानी कि केवल, नृत्य नाच, दंग यानी कि हैरान, वातावरण यानी कि माहौल, मदद यानी कि सहायता, अभिभावक देख रेख करने वाला, संरक्षक, सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाला, सांत्वना यानी कि तसल्ली, विपत्ति यानी कि मुसीबत, लुत्फ यानी कि आनंद, मजा। तो समझ आ गया। अब देखिए हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया बच्चों, ये सारे प्रश्नों को उत्तर जो है बच्चों आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, और सही से ही करेंगे। तो बच्चों आपको मजा आया ये वाला अध्याय पढ़कर? हाँ बच्चों, हम सभी को बहुत मजा आया, है ना, बहुत ज्यादा अच्छा था। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।